परम पूज्य व्यासपीठ यहाँ उपस्थित हमारे बीच पचाभी स्थान के परम आदरणीय महंत जी, हमारे विश्वामित्र स्थान से आए हुए आदरणीय महंत जी और बल्ली ग्राम के निवासी बल्लीपुर निवासी महंत जी और संचालन करता उपस्थित जतेक व्यास जी संगे वादन कला यंत्र के बजबे वाला सब चीज सबक अभिनंदन करै छी, स्वागत करै छी हमर क्षेत्र में और अपना माटी पर हम अहाँ सबके उपस्थित सब श्रोतागण के जे भक्तगण माय बहन लोकन सब उपस्थित छी, उनका सबके अभिनंदन और स्वागत करै छी। यह यहाँ के गांव में हमरा लगैया बहुत दिनक बाद एहि तरहक नहीं भेल छल तो पहिल बेर श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करने के अवसर अहाँ सबके भेटा, ये बहुत बड़का पुण्य के भागी है और भव सागर से पार करे के लिए भागवत कथा से नमहर कोनो पुराण के कथा नहीं छे जे विद्वत जन कहे एकरा निश्चित रूप से अपने सब श्रवण करू। और हमार जे सम्मानित मंच पर पूज्य व्यास जी उपस्थित है, उनका श्रीमुख से व्यासपीठ से हम सब भागवत के कथा सुनकर अपन अपन जीवन के धन्य करी यह बात कहे और जतेक श्रोतागण छी सबके एक बेर फिर से हृदय के गहराई से अहाँ सबके स्वागत करे, अभिनंदन करे और जतेक हमरा मंच पर संत महंत सब उपस्थित हैं उनका चरण में अपन मस्तक टेके अपन वाणी के विराम दै छी। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू समाज। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा माननीय स्थानीय लोकप्रिय विधायक जी के एते सुंदर उद्बोधन कम समय में एते सुंदर बात कहले। तब अभी हमरा सबके बीच माननीय विशोल महाराज जी जिनका मुखारबिंद से हम सब आशीर्वचन कारण ये पूज्य संत महात्मा संत चरण यदि कुछ कहे छथिन तो हमरा सबके आशीर्वाद दै छै तो हुनका द्वारा जे भी निकलते हमरा सबके जीवन में रामबाण के काम करते तो हुनका द्वारा हम सब आशीर्वचन ली। जय सिया राम। परमादरणीय पूज्य हमारे पचाड़ी सरकार विधायक जी, हमारे व्यास जी के सहयोगी गण जो कि ग्राम का जनता जनार्दन आज इस समाज का सौभाग्य है, यह पुण्य कर्मों का प्रारब्ध का संयोग बनने से यह सब सुअवसर प्राप्त होता है कि हमारे विधायक जी ने कहा है कि ज्ञान भक्ति और कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत से बढ़कर के कोई दूसरा ग्रंथ नहीं है। सही बात व्यास जी की अंतिम इच्छा से इस ग्रंथ की रचना उन्होंने किया है और वास्तव में यह श्रीमद् भागवत जो है वह हमारे जन्म और मृत्यु यह भवसागर का जो चक्कर है इससे पार उतारने का यह एक साधन है। और आज एक संत के माध्यम से आज यह जो संपन्न हो रहा है और हमारे व्यास जी जो आज बाल व्यास जी विराजमान है, इतना सुंदर वक्ता है कि जो श्रवण करने का सुअवसर अब आप हम सबको मिल रहा है। हम सब बड़े बड़े भागी हैं और सत्संग का कितना बड़ा महत्व होता है। एक छोटी सी कहानी से हम कह करके अपनी बात को समाप्त करते हैं।
भंवरा और गुबड़ौला दोनों का रंग एक रंग रहता है और दोनों में बड़ी दोस्ती थी। एक दिन गुबड़ौला कहा भंवरा से कि चलो हम हमारे बस्ती में घुमाने के लिए ले चलते हैं। वहाँ पर भंवरा महाराज गए तो तुरंत वहाँ से भागे। गुबड़ौला बस्ती को जो गंदगी में रहती है, भंवरा महाराज वहाँ से भागे। एक दिन भंवरा महाराज गुबड़ौला महाराज से कहे कि भैया तू चलो हमारे बस्ती में। फूल लेकर एक सुंदर सरोवर में गए, उसमें कमल के फूल खिले थे और भंवरा के साथ गुबड़ौला महाराज उसी कमल के फूल में बैठ गए। शाम को सूर्यास्त हो गया, कमल का मुंह बंद हो गया। सुबह में कोई पुजारी आया, फूल को उतार करके लेकर के गया और शंकर जी के ऊपर में चढ़ा दिया। गुबड़ौला महाराज का जो था कल्याण हो गया। तो सत्संग का यह प्रभाव होता है कि भंवरे से गुबड़ौले का सत्संग हुआ तो उसका जीवन कल्याण हो गया। आज संत के यहाँ पदार्पण से देखिए कि इस पूरे गांव को श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हम लोग इसको नियम निष्ठा पूर्वक व्यास जी के द्वारा बताए हुए, यह कोई मनोरंजन का ये नहीं है, यह जीवन और मृत्यु का जो जीवन और मृत्यु के उद्धार के लिए यह कथा है। और नियम पूर्वक सुनने से हम सबका कल्याण होगा। जितने भी हमारे पूर्वज रहे हैं, पितृ रहे हैं, ये सब कथा के माध्यम से सबका कल्याण होगा। और ये आयोजकों के द्वारा यह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है, आयोजकों का इससे भी भला होगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम पूज्य महाराज जी का चरण वंदन करते हुए जय श्री राम।